भाई सारे भाई भैया आपको पता है मैं जल्दी से बहुत कम वीडियो डालता हूँ और मैं आज भी कुछ लेकर आया हूँ, इसीलिए मैंने आज भी वीडियो डाली। तरुण हत्याकांड, जी हाँ, उत्तम नगर तरुण हत्याकांड जो होली पे हुआ, उसके बारे में पुलिस ने खैर गिरफ्तारी बहुत की है उसमें, और इंसाफ अभी तक क्लियर नहीं हुआ। काफ़ी दिन से हिंदू संगठन सड़कों पर थे और कुछ जगह से कहा भी गया था कि ईद जो है नहीं मनाने देंगे, होली मनाएंगे। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, किसने कहा है आई डोंट नो। बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों ने भी कहा है, मुस्लिम लोगों ने भी कहा है, हिंदुओं ने भी कहा है। अब मुस्लिम की तरफ से भी इसमें जो रिएक्शन आए वो बहुत गलत थे। तरुण की जो हत्या हुई, क्या वो ठीक थी? क्या वो समाज के लिए ठीक थी? आज जो दिल्ली पुलिस कर रही है, क्या वो ठीक है? क्या दिल्ली पुलिस का रवैया हिंदुओं के प्रति ठीक है? क्या दिल्ली पुलिस अपना कार्य सही से कर रही है? आज ईद है और ईद पर दिल्ली में भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग तो दिल्ली छोड़कर भी निकल गए हैं, उत्तम नगर छोड़कर निकल गए हैं कि ईद पर कुछ ना हो, लेकिन वो निकले नहीं हैं। ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो बाहर के लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो अपने घर ईद के लिए गए, भागा कोई नहीं है, भाई भागा कोई नहीं है, ये झूठी अफवाहें करती है। और आज जो दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर कर रही है, क्या वो ठीक है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या वो ठीक कर रही है दिल्ली पुलिस? दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ देखी थी, उसमें एक 14 से 15 साल की हिंदू लड़की जो उत्तम नगर में तरुण भाई के इंसाफ के लिए गई थी, उसने वहाँ होली खेली। ठीक है, होली जा चुकी है, मैं नहीं कहता कि भाई होली खेलनी चाहिए थी वहाँ, लेकिन वो 14-15 साल की बच्ची जब प्रेस वाले, सोशल मीडिया नेटवर्क वाले, यूट्यूबर्स उससे बात कर रहे थे, तभी पीछे से आरपीएफ की टीम आई थी। और आरपीएफ की टीम, मैं कंफर्म नहीं हूँ आरपीएफ थी या सीआरपीएफ थी, लेकिन उन्होंने उस बच्ची को वहाँ से उठाया। महिला पुलिस थी और दिल्ली पुलिस भी साथ में थी, मैंने बाद में देखा है। वो 14-15 साल की बच्ची को लेके और थाने पहुँच गए। 14-15 साल की बच्ची का जो है उन्होंने उसकी अरेस्टिंग कर दी। अब दिल्ली पुलिस क्या क्या रही है मैं नहीं जानता इस मामले में, पर मैं इतना जानता हूँ कि रेखा गुप्ता जी जो सीएम बनाई गई है, मेरे हिसाब से सीएम जो है बहुत कमज़ोर है, और ख़ास करके दिल्ली जैसे एक राजधानी के लिए जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसी ही सीएम दिल्ली को चाहिए। तो अगर बीजेपी के हमारे लोग सुन रहे हों, हमने भी बीजेपी को वोट की है, अगर वो लोग सुन रहे हों और ये किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी नेता के पास अगर मेरी वीडियो कहीं तक भी पहुंचती है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, दिल्ली का सीएम बदलने की ज़रूरत है। जी हाँ, दिल्ली का सीएम बदलने की ज़रूरत है, और 100%, क्योंकि रेखा गुप्ता जी वो कार्य नहीं कर पा रही है जो योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखा दिया। और योगी आदित्यनाथ जी जो अपना कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो सबको लेकर चल रहे हैं, ना उसमें हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। जो क्राइम रेट है वो सिर्फ उसको देखते हैं, वो क्रिमिनल्स को देखते हैं। तो क्या दिल्ली में ये नहीं हो सकता? क्या दिल्ली में हिंदू मुस्लिम ही होता रहेगा? क्या दिल्ली में हिंदू मरता रहेगा? ठीक है, कई जगह मुस्लिम भी मरते हैं, लेकिन वो अलग मैटर होता है। वो त्योहारों का, होली वगैरह का कोई मैटर नहीं होता, वो पैसे की रंजिश या कोई वैसा झगड़ा होता है। वहाँ हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर नहीं होता। हिंदू मुस्लिम वाला मैटर आता है जब जाति और धर्म के नाम पे और हिंदुओं के त्योहारों के नाम पे हिंदुओं को मारा जाता है, तब आता है जाति और धर्म, तब कहते हैं हिंदू मुस्लिम। कुछ लोग बहुत सारी वीडियो डालते हैं भाई हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम हर प्रकार से हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हिंदू मुस्लिम होता है तब जब हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है त्योहारों के ऊपर, और त्योहारों के ऊपर जो दंगे होते हैं उसमें जो मरता है वो सिर्फ हिंदू मरता है। मोमडन मैंने बहुत कम चांस सुने हैं, हुए हैं कुछ घटनाएं हैं, लेकिन यह ज़्यादा घटनाएं नहीं हैं। मैं सिर्फ इसी बात को लेकर आया हूँ कि तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए,
सूरज की हत्या 14 दिन पहले 14 तारीख को की गई थी, 14 तारीख को की गई थी दिल्ली में, उसको इंसाफ नहीं मिला आज तक। और बहुत सारी घटनाएं दिल्ली में हो चुकी है जिसमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अरेस्टिंग हुई है लेकिन जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और तरुणवाड़े केस में भी बहुत सारे लोग जो हैं अरेस्ट हुए हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से जो जितने लोग बताए गए थे उतने अरेस्ट अभी तक नहीं हुए। और दिल्ली पुलिस इसमें कार्य कर रही है सिर्फ हिंदुओं को रोकने का। तो भाई मैं एक ही गुजारिश जनता से करना चाहूँगा, दिल्ली का सीएम बदलने का जो है टाइम आ चुका है। बीजेपी के हमारे जो मुख्य हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, भाई मैं इन सब से गुहार लगाना चाहूँगा, मैं इनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि दिल्ली का सीएम आपको बदलना पड़ेगा। जी हाँ, दिल्ली का सीएम जैसे आपने हरियाणा का सीएम बदला है ऐसे ही आपको दिल्ली का सीएम बदलना पड़ेगा। किसी अच्छे और किसी मजबूत इंसान के हाथ में आपको दिल्ली का हाथ देना पड़ेगा। अगर आप सोच सकते हैं कि रेखा गुप्ता जी वो कार्य कर पाएगी, तो मैं नहीं मानता कि रेखा गुप्ता जी वो कार्य कर पाएंगी, क्योंकि अभी तक भी रेखा गुप्ता जी ने वो एक्शन दिल्ली में नहीं लिया है जिससे कि वोटर्स को उनकी वोट देने का, जो उन्होंने अपनी वोट दिल्ली सरकार को दी थी, उसका अभी तक उनको फल नहीं मिला है। जिस लिए दी गई थी वो फल अभी तक नहीं मिला दिल्ली के लोगों को। तो रेखा गुप्ता जी, या तो आप अपना कार्य जो है थोड़ा सा तेज कीजिए और थोड़ी सी सख्ती दिखाइए क्रिमिनल्स के खिलाफ। मैं हिंदू मुस्लिम को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रिमिनल्स के खिलाफ आपको कह रहा हूँ। जो भी क्रिमिनल्स है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको उठाइए, एनकाउंटर्स कीजिए, जेल में डालिए, जो भी आपको करना है करिए, लेकिन आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली की जनता आपको आगे वोट नहीं देगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपकी बात। और दिल्ली में आप बैठी हैं तो सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, और आपको वो पता है वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो सभी जातियों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन हिंदुओं के सबसे खास। अगर उन पर कुछ हुआ तो ये हिंदू पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को आग लगाने की क्षमता रखता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपना कार्य थोड़ा सा तेज कीजिए, तेज़ी लाइए। दिल्ली में जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बदलिए, जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको आगे लाइए, जो मजबूत अधिकारी हैं उनको आगे लाइए। पहले के जो अधिकारी अभी तक कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो आज भी उन पिछली सरकारों की गुलामी में जी रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली सरकारों की गुलामी वो आज तक भी कर रहे हैं। और अगर रेखा गुप्ता जी आपने कार्य नहीं किया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप ठीक है 4-5 साल निकाल लेंगी, लेकिन नेक्स्ट अगली बार अगर आप सीएम पद की उम्मीदवार होगी तो मैं नहीं मानता कि हिंदू आपको वोट देगा। बीजेपी को वोट देगा लेकिन आपको वोट नहीं देगा। मैं इतना भी जानता हूँ, अगर यही हाल रहा तो आप अपना सांसदी का चुनाव भी दिल्ली से हार सकती है। हिंदू इतना आक्रोश में है, तो थोड़ा सा जागिए, क्राइम रेट कम कीजिए, जो अवैध संपत्ति सरकारी कब्जाई गई है उसको खाली कराइए, और जो बाहर देश से आके हमारे देश में कुछ लोग बसे हुए हैं उनको बाहर निकालिए। दिल्ली देश की राजधानी है और आपको साफ करने के लिए बिठाया गया है कि आप दिल्ली की राजधानी को राजधानी बनाएगी। राजधानी होती कैसी है? तो आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप कृपया अपने कार्य को थोड़ा गतिशील कीजिए, थोड़ी गति लाइए, थोड़ा कठोरपन लाइए। जब तक आप कठोर नहीं होगी दिल्ली में ऐसे क्राइम रेट बढ़ता रहेगा। ठीक है, यूपी में भी क्राइम हो रहा है, ऐसी बात नहीं, 100% क्राइम कहीं नहीं रुक सकता, लेकिन वहाँ अपराधियों को पता है कि योगी बाबा क्या करेंगे और वो कर भी रहे हैं। आज ही हमारे एक संत हैं जो गौ सेवक है, फरसा वाले बाबा, कुछ जाति विशेष के लोगों ने आज उनकी भी जो है हत्या कर दी। जी हाँ, फरसा वाले बाबा की आज हत्या कर दी गई गोकशी के चक्कर में। और गोकसों ने ये किया, जो गोकशी करते हैं, जो गौ माता का वध करते हैं, जो चोरी करते हैं गौ माता की, रोड पे सुखा के गाड़ियों में ले जाते हैं, जो उनका, ठीक है ये वर्ड ठीक नहीं होगा कहना,
जो गौ माता के खिलाफ चलते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मारे गए फरसा वाले बाबा इसलिए कि वो कौन से वक्त थे, और वो भी मथुरा। ठीक है, योगी बाबा बैठे हैं, हमें पता है वहाँ क्या होगा। जिन्होंने ये घटना की है आप देख लेना दिल्ली वालों। और रेखा गुप्ता जी, अगर मेरी वीडियो आपकी किसी अधिकारी तक पहुंच रही है तो भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रेखा गुप्ता जी को ज़रूर दिखा देना मेरी छोटी सी क्लिप। और देख लेना जो मथुरा में फरसा वाले बाबा के साथ हुआ है उसका अंजाम क्या होगा। ये योगी बाबा की सरकार है और वो बताएंगे क्या होगा। और आपकी सरकार में जो कार्य होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। मैं अपनी वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। और मैं मेरी बात अगर किसी को गलत लगी हो, किसी प्रशासन के लोगों को गलत लगी हो, या भाई रेखा गुप्ता जी आपको गलत लगी हो, तो मैं जो है हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। लेकिन बोलने का अधिकार हर किसी को है, मैं बोलूँगा। वाणी नहीं रोकी जा सकती, कानून ने, संविधान ने अधिकार दिया है। ठीक है, कुछ लोग नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ। तो रेखा गुप्ता जी आप थोड़ा सा तेज़ कार्य कीजिए। और भाई मथुरा में जो हमारे फरसा वाले बाबा की हत्या हुई है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके कातिलों को जल्द से जल्द 72 लोगों के पास। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे और हिंदू भाई देख सकें और दिल्ली की सरकार भी इस वीडियो को देख सके। इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी वाणी से 2 शब्द बोलकर ज़रूर जाइएगा। और कुछ नहीं तो सनातन के लिए बोलते हैं। जय श्री राम।